खंड 10। डॉक्टर पत्रा लिख रहा है। ममता, तुमने कहा था पहुँचते ही पत्रा देना। पहुँचने के 1 सप्ताह बाद पत्रा दे रहा हूँ। तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया है। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। 7 ही दिनों में वह 2 बार रूठ चुका है। कहने को तो डॉक्टर है, मगर समय पर नहीं खाने पीने से देह पर कितना खराब असर होता है नहीं जानते। इसी से प्यारू का पूरा परिचय तुम्हें मिल गया होगा। यह एक नई दुनिया है, इसे वज्र देहात कह सकती हो। गांव का चौकीदार सप्ताह में 1 बार हाजिरी देने थाने पर जाता है। वह मेरी डाक लाएगा और ले जाएगा। काम शुरू कर दिया है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अभी जनरल सर्वे कर रहा हूँ, खून लेकर परीक्षा कर रहा हूँ। प्यारू कहता है यहाँ कौवे को भी मलेरिया होता है। यहाँ गड्ढों और तालाबों में कमल के पत्ते भरे रहते हैं। कहते हैं फूलों के मौसम में छोटी छोटी गढ़ियाँ भी किस्म किस्म के कमल और कमलिनी से भर जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को तुम लोटस एड्स नहीं कह सकती हो। गड्ढों की परीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ की धरती 12 महीने भीगी रहती है शायद। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। यह मेरा सिर्फ 7 दिन का अनुभव है। संभव है पीछे चलकर मेरी धारणा गलत साबित हो। मिथिला और बंगाल के बीच का यह हिस्सा वास्तव में मनोहर है। औरतें साधारणतः सुंदर होती है, उनके स्वास्थ्य भी बुरे नहीं। डॉक्टर साहब। कौन? विश्वनाथ प्रसाद। आइए, कहिए क्या है? डॉक्टर साहब, जरा एक बार मेरे यहाँ चलिए, मेरी लड़की बेहोश हो गई है। बेहोश? क्या उम्र है? इससे पहले भी कभी बेहोश हुई थी? जी, 2-3 बार और ऐसा हुआ था। उम्र यही 16-17 साल धर लीजिए। जरा जल्दी चलिए। चलिए। बंद कमरे में एक चारपाई पर नीली रजाई में लपटी हुई युवती का गोरा मुखड़ा बाहर है। बाल खुले और बिखरे हुए हैं, आंखें बंद है। कोठरी में लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही है। रोशनी कम और धुआं ज्यादा। डॉक्टर खिड़कियां खोलने के लिए कहता है और जेब से टॉर्च निकालकर युवती के चेहरे पर रोशनी देता है। चेहरा ठीक सा है, सांस ठीक है, नाड़ी भी दुरुस्त है। डॉक्टर आंखों की पलकों को उलटता है, मानो कमल की पंखुड़ियां हों, ब्राइट। पेट कब्ज तो नहीं? कोई जवाब नहीं देता। घूंघट काढ़े खड़ी औरतों के घूंघट आपस में मिलते हैं। एक अधेड़ स्त्री आगे बढ़ जाती है। युवती की माँ है। जी, कब्जियत नहीं है। घर की नौकरानी पर्दा नहीं करती है। कहती है डॉक्टर बाबू, लर लगा कर देखिए ना। लर अर्थात स्टेटोस्कोप। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि इससे डॉक्टर रोगी के अंदर की सारी बातें जान लेता है। क्या खाया है, पेट में पचा है या नहीं, सब। सुई दीजिएगा? सुई नहीं, सुई नहीं माँ। अरे बाप। अच्छा, सुई नहीं देंगे। कैसी तबीयत है? अच्छी बात है। क्या बेहोश हो गई? हाँ। बेहोश कैसे हुई? डर लगा था। काहे का डर लगा था? तब इसके बाद देह घूमने लगी। ठीक है, अब कैसी है? डर तो नहीं लगता? दवा भेज दूंगा, अब डर नहीं लगेगा। दवा? दवा नहीं माँ, मैं दवा नहीं पीऊंगी। वाह, सुई भी नहीं और दवा भी नहीं। मीठी दवा? सभी हंस पड़ते हैं। युवती के मुरझाए हुए लाल होठों पर मुस्कुराहट दौड़ जाती है। आंखों की पलकें जरा उठकर मानो डॉक्टर को डांट देती है। हट, दवा भी कहीं मीठी होती है? बाहर आकर डॉक्टर तहसीलदार से कहता है, घबराने की बात नहीं, दवा भेज देता हूँ। इसके पहले कितनी देर तक बेहोश रहती थी? करीब 1 घंटा। जोतकी जी से 1 बार जंतर बनवा के दिया, झाड़ फूक भी करवा कर देखा। डॉक्टर साहब, बस यही मेरा बेटा, यही मेरी बेटी, सब कुछ यही है। ठीक हो जाएगी। सेंटर में आकर डॉक्टर सोचता है क्या दिया जाए, मीठी दवा, कॉम्बिनेटिव मिक्सचर या ब्रोमाइड। अजी, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम? जी, रंजीत। तहसीलदार साहब के यहाँ कितने दिनों से नौकरी करते हो? बहुत दिन से। लड़कैया से
एक ठो बीड़ी है तो दीजिए डॉक्टर बाबू। प्यारू रंजीत को बीड़ी पिलाओ। प्यारू बीड़ी दिया सिलाई दे जाता है। बीड़ी सुलगाकर रंजीत अपने आप कहता है, डॉक्टर बाबू, तहसीलदार को दिन दुनिया में बस यही एक बेटी है। कितना मानत मनौती के बाद कमला मैया ने नेहरा भी तो बेटी ही हुई। मगर रंजीत बीड़ी की राख जाट कर चुप हो जाता है। डॉक्टर ने लक्ष्य किया है। रंजीत ने मगर पर आकर पूर्ण विराम दे दिया है। मगर क्या? यही देखिए ना, 3 जगह बातचीत चली, मगर पहली जगह से तो पान देने की बात भी पक्की हो गई थी। ठीक तिलक पान के दिन लड़के की माँ मर गई। दूसरी जगह बातचीत ठीक हुई तो उसके घर में आग लग गई। तीसरे लड़के को मैया हो गया, इंतकाल हो गया। अब कोई लड़का वाला तैयार ही नहीं होता है। 1000, 2000, 5000 रुपए भी कबूलते हैं, मगर आखिर में एक पचवरिया कैद को घर जमाइयाँ रखने के लिए लाए। बस उसी दिन से कमली को मिर्गी आने लगी। लोग तो कहते हैं कि कमला मैया नहीं चाहती है कि कमली की शादी हो। कमला मैया भी कुमारी ही थी ना। अब आप लगे हैं किसी तरह कमली दैया को आराम कर दीजिए डॉक्टर बाबू। जो बख्शीश मांगिएगा तहसीलदार दे देंगे। देखो रंजीत, 3 खुराक दवा है, मीठी दवा है। तुम्हारी कमली दैया आराम हो जाएगी। कल सुबह फिर एक बार खबर देना, समझे? 3 खुराक खाएगी क्या? अभी रोटी दुख। रंजीत! एक आदमी दौड़ा हुआ आता है। कौन? रामदेल? क्या है? कमली दैया फिर बेहोश हो गई। तहसीलदार साहब, कठिन है कि डॉक्टर बाबू फिर एक बार जरा तकलीफ करें। डॉक्टर घड़ी देखता है। 9:10। कुछ ही देर में समाचार होंगे। डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, रंजीत वह बक्सा उठाओ, ले चलो। बेतार का खबर? हाँ, तुम्हारी कमली दैया का इलाज बेतार से ही होगा। कमला फिर पहले की तरह बेहोश पड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद है, बाल बिखरे हुए हैं। डॉक्टर को रोग का निदान मिल गया है। वह अपने बैग से शीशी, सिरिंज वगैरह निकालता है। सुई नहीं। कमला फिर होश में आती है। बगैर सुई के आपका रोग आराम नहीं होगा। डॉक्टर सिरिंज ठीक करता है। दवा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुई नहीं लूंगी। फिर डर लगा था? हाँ। रंजीत, दवा की शीशी कहाँ है? लाओ, बक्सा यहाँ लाकर रखो। हाँ, पी लीजिए। ठीक है। कैसी है दवा? मीठी है ना? डॉक्टर पोर्टेबल रेडियो को खोलकर मीटर ठीक करता है। यह ऑल इंडिया रेडियो है। रात के 9:15 बजे हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनिए। डर लगता है माँ। देखिए, डर की कोई बात नहीं, सुनिए। मुझे उठा दो माँ। उठिए मत, लेटी रहिए। अब आप सविता देवी से एक मैथिली लोकगीत सुनिए। माईगे हम ना ब्याहे अपना गौरा के, जो बुढ़वा होई जमाई गे माई। ओ माँ! कमला खिलखिलाकर हंस पड़ती है। शादी का गीत हो रहा है। हम ना ब्याहे अपना गौरा के। कोठारी और आंगन के घूंघट काढ़े औरतों की भीड़ लग जाती है। कमला पर ब्रोमाइड का असर हो रहा है। उसकी आंखों में नींद झांक रही है। डॉक्टर लौटकर खत को पूरा करने के लिए बैठ जाता है। सुबह 7 बजे से रोगियों की भीड़ लग जाती है। अगमू चौकीदार कल हाजिरी देने जाएगा। 5 बजे भोर को ही आकर वह पुकारेगा। डॉक्टर लिखता है, पत्रा अधूरा छोड़कर एक केस देखने गया था। केस अजीब है। केस हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शिला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ प्रवृत्ति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। शीला से भेंट हो तो कहना, मैंने अपने पोर्टेबल रेडियो से उसके दिमाग को झंझोर कर दूसरी ओर करने की चेष्टा की।